नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेदिक उपचार चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आधा सीसी और सूर्यावर्त के विषय में। सूर्यावर्त क्या है? जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाता है दर्द बढ़ता जाता है, लेकिन जैसे ही दोपहर के बाद सूरज पश्चिम की ओर ढलना शुरू करता है दर्द में कमी होती है और सिर दर्द रात को नहीं होता है। आधा सीसी यानी माइग्रेन और सूर्यावर्त का वर्णन चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, योग रत्नाकर, शार्ंगधर संहिता, कश्यप संहिता, पंचकर्मिया, सिद्धि अध्याय 7 में मिलता है। इसे संस्कृत में अर्धावभेदक कहा जाता है। चरक संहिता सिद्धि स्थान अध्याय 9 सूत्र 74 से 76 तक इस रोग का कारण बताया गया है। रुक्ष भोजन, अधिक मात्रा में भोजन, अध्यासन यानी पहले का खाना ना पचने पर भी खाना खाना, पूर्वी वायु यानी पूर्व दिशा से चलने वाली वायु, अवश्याय यानी ओस, अतिमैथुन, वेग संधारण यानी मलमूत्र के वेग को रोकना, परिश्रम और अति व्यायाम से वात दोष, कफ दोष के साथ मिलकर सिर के आधे भाग को जकड़कर मन्या, भ्रिकुटी, शंख प्रदेश, कर्ण, नेत्र और ललाट के अर्धभाग में शस्त्र से काटने तथा अरणि मंथन के समान तीव्र वेदना होती है, जिससे अर्धावभेदक की उत्पत्ति होती है। अर्धावभेदक अधिक बढ़ने पर नेत्र और कर्णेंद्रियों का नाश कर देता है। आधा सीसी में वायु प्रधान है, कभी कभी कफ भी मिला होता है। 25% मामलों में इस रोग का कारण त्रिदोषज भी होता है। दोषों की जानकारी से इसकी सफल चिकित्सा की जा सकती है। इस रोग का एक विशेष लक्षण है कि यदि उल्टी हो जाए या आधा 1 घंटा नींद आ जाए तो रोग तत्काल शांत हो जाता है। एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति में इस रोग में दर्द को केवल महसूस नहीं होने देने का उपाय है, पर रोग को जड़ से नष्ट होने नहीं पाता। सबसे पहले रोगी से इस संबंध में पूरी जानकारी लेनी चाहिए। जिस कारण से माइग्रेन उत्पन्न हो उसे दूर करना जरूरी है। बहुत से लोगों को दोपहर के भोजन में देरी होने से या बहुत जल्द ही लेने पर इस प्रकार की शिकायत हो सकती है। कुछ महिलाओं को भीड़ भरी बसों में यात्रा करने पर, मासिक की गड़बड़ी होने पर भी ये समस्या रोग होता है। अतः प्रथम मूल कारण को दूर करना जरूरी है। सुश्रुत संहिता का व्याख्या टिप्पणी इस पुस्तक से ली गई है। सुश्रुत संहिता उत्तर तंत्र अध्याय 26 31 से 35वां सूत्र में आधा सीसी का चिकित्सा बताया गया है। अर्धावभेदक रोग में प्राय सूर्यावर्त के समान ही चिकित्सा की जा सकती है, किंतु इस चिकित्सा से अन्य चिकित्सा भी दोष, देश, काल आदि का विचार करके करनी चाहिए। सूर्यावर्त और अर्धावभेदक रोग में शिरीष का जड़ और फलों को पीसकर उनके स्वरस का अववीडन नस्य देना हितकर होता है। डॉक्टर अनंतराम शर्मा इस सूत्र के विमर्श में लिखते हैं, यहाँ अन्यच्च से अभिप्राय है कि स्नेह, स्वेद, शिराव्यध, अवपीडनस्य और कर्णशुलक्त, दीपिका तैल आदि जो कुछ भी उपयुक्त है उन सबको इस रोग में प्रयुक्त करे। अब आते हैं 32वां सूत्र में। बांस की जड़ तथा कर्पूर को पानी के साथ पीसकर अवपीडन नस्य देना चाहिए। इसके सिवाय बचा तथा पिपली का चूर्ण बनाकर अवपीडन नस्य देवे। अब आते हैं 33वां सूत्र में। मुलेठी के चूर्ण को शहद के साथ मिला के अवपीडन नस्य देना चाहिए, अथवा शहद और चंदन के घस्से के साथ मनसीला यानी मैनसील पाउडर के चूर्ण का अवपीडन नस्य देना चाहिए। अब आते हैं 34 और 35वां सूत्र में। अवपीडन के नस्यों के प्रयोग के पश्चात मधुर यानी कक्कल्यादि गणक्त यानी खीर काकोली, मुलेठी, काकड़ा सिंगी, महामेधा, ऋषभक, प्रपौंडरिक, मुनक्का, बंसलोचन, सालपर्णी, बिदारीकंद, पद्माक्ष, गुडूची औषधियों के कल्क तथा क्वथ के साथ सिद्ध किए हुए घृत का नस्य देना हितकारी होता है, अथवा सूर्यावर्त और अर्धविभेदक इन दोनों रोगों में सरीवा यानी अनंतमूल, नीलकमल, कूट और मुलेठी इन्हें कांजी के साथ पीसकर घृत और तेल के साथ मिलाकर सिर पर लेप करना सुखकारक होता है, तथा कफजन्य सिर रोग में भी उक्त अवपीडन नस्य तथा लेप का प्रयोग करना चाहिए। अब आते हैं चरक संहिता में आधा सीसी का चिकित्सा क्या बताया गया है। चरक संहिता सिद्धि स्थान अध्याय 9 सूत्र 82 में आधा सीसी का चिकित्सा का वर्णन इस रूप है। शिरोविरेचन यानी नस्य कर्म तथा विरेचन औषधियों से काय विरेचन अर्थात विरेचन करना चाहिए। सिर पर 3 स्नेहों
यानी घृत, तैल और बसा का शिरोवस्ती के रूप में धारण करना चाहिए। अभी बात करेंगे वीडियो में बताए गए नस्य, अवपीडन, नस्य, विरेचन, स्नेहन, स्वेदन चिकित्सा क्या है। नस्य चिकित्सा गर्दन के ऊपर किसी अन्य अंग से संबंधित विकारों के लिए एक उपचार प्रक्रिया है। आयुर्वेद इन अंगों को शुद्ध करता है और नाक के उद्घाटन के माध्यम से विचलित दोषों को हटाता है। अवपीडन नस्य चिकित्सा का एक भाग है। नासिका में किसी औषध आदि के कल्प को निचोड़कर उसका रस नासिका में डाला जाता है। विरेचन का अर्थ है रेचक औषधि के द्वारा शारीरिक विकारों और उदर के विकारों की शुद्धि। रेचक औषधि उन्हें कहते हैं जो हमारे पाचन तंत्र को साफ करने में सहायता करते हैं और मल के निकलने की क्रिया में सुधार करने में मदद करता है। स्नेहन का अर्थ है शरीर में स्निग्धता उत्पन्न करना। स्नेहन बाह्य तथा अभ्यंतर दो प्रकार के होते हैं। बाह्य स्नेहन में तेल आदि स्निग्ध पदार्थों का मालिश किया जाता है। अभ्यंतर स्नेहन में औषधि युक्त घी या तेल रोगी को पिलाया जाता है। स्वेदन का अर्थ है पसीना निकलना। स्वेदन का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिससे स्वेद अर्थात पसीना उत्पन्न हो। अब आते हैं सरल घरेलू आयुर्वेदिक उपचार के विषय में। इस वीडियो में आपको 40 उपाय बताया जाएगा। उनमें से आपको एक शिरोविरेचन यानी नस्य कर्म चूज करना है और एक विरेचन चूज करना है। गाय के दूध का खोआ खाना या गाय के दूध में बादाम के टुकड़े डालकर बनाई हुई खीर में शक्कर डालकर पिलाना चाहिए। गाय का घी सवेरे शाम नाक में डाले जिससे 7 दिन में आधा शीशी बिल्कुल दूर हो जाएगी। अथवा प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व 1 तोला गाय का घी और मिश्री मिलाकर 3 दिन तक खिलाए तो निश्चय ही आराम मिलता है। सिर के जिस हिस्से में दर्द हो उस तरफ के नथुनों में 4-5 बूंद सरसों का तेल डालने से आधा सिर का दर्द ठीक हो जाता है। सुबह खाली पेट आधा सेब प्रतिदिन सेवन करने से माइग्रेन में काफी लाभ होता है। सौंफ, धनिया और मिश्री सबको 5-5 ग्राम करके लेकर इसे दिन में 3 बार लगभग 3-3 ग्राम की मात्रा में पानी के साथ लेने से आधा शीशी का दर्द दूर हो जाता है। 1/4 चम्मच तुलसी के पत्तों का चूर्ण सुबह शाम शहद के साथ चाटने से आधा शीशी यानी माइग्रेन में काफी आराम होता है। 10 ग्राम सौंठ के चूर्ण को लगभग 60 ग्राम गुड़ में मिलाकर छोटी छोटी गोलियां बना ले। इन्हें सुबह शाम खाने से आधा शीशी का दर्द दूर हो जाता है। माइग्रेन से पीड़ित रोगी को स्टार्च, प्रोटीन और अधिक चिकनाई युक्त भोजन नहीं करना चाहिए। फल, सब्जियां और अंकुरित दालों का सेवन लाभकारी होता है। गाजर के पत्तों पर दोनों ओर शुद्ध घी लगाकर उन्हें गर्म करें। फिर उनका रस निकालकर 2-3 बूंद नाक एवं कान में डाल ले। फुला सुहागा 3 ग्राम की मात्रा में घी शक्कर के साथ प्रातः 5 बजे एक खुराक चूर्ण चटाए। इस प्रकार 3 दिन तक नित्य प्रातः 1 बार हमेशा चाटने से बहुत आराम होता है। शतावरी की ताजी जड़ कूटकर उसका अर्क निचोड़ ले। फिर उसके बराबर तिल का तेल मिलाकर मंदी आंच पर पकने दे। तेल मात्र रहने पर प्रातः समय उससे सिर में मालिश करे और सूंघे। 2 दिन के प्रयोग से आधा शीशी दूर हो जाती है। सूर्यव्रत और आधा शीशी में सूर्य उदय से पहले 3-4 दिन तक प्रतिदिन गाय का दही और भात खाने से लाभ होता है। हरड़, बहेड़ा, आंवला, चिरायता, हल्दी, नीम की छाल, गिलोय, गुड़ इन सब औषधियों का बराबर मात्रा में लेकर मोटा मोटा कूट ले और काढ़ा बनाकर सेवन कीजिए। इस काढ़े को प्रातः जल्दी खाली पेट और रात को सोते वक्त लेना चाहिए। काढ़ा लेने के बाद 30 मिनट आराम करें। यदि काढ़ा लेने ही उल्टी हो जाए तो बहुत अच्छा है। साधारण और नया सिर दर्द केवल 1 हफ्ते में या 10 दिन में ठीक हो जाता है और पुराना है तो 20 दिन तक करना चाहिए। यह उपाय करने से पहले एक बार जरूर हमसे बात कर लीजिएगा। सौंठ पीसकर देसी घी में भूने और कपड़े में बांधकर सूंघे। जिस ओर सिर दर्द हो उसके विपरीत नथुनों में अर्थात बाईं ओर सिर दर्द हो तो दाईं नथुने में 3 बूंद नींबू का रस डालने से आधे सिर का दर्द, हेमिक्रेनिया जो सूर्य के साथ घटता बढ़ता है तथा साथ ही अन्य सिर दर्द भी ठीक हो जाता है। आधा शीशी होने पर अदरक को कूट कर लगाए। मरवा के पौधे के पत्ते निचोड़कर जिस तरफ दर्द हो उससे दूसरी तरफ के नाक में कुछ बूंदे डालने से आराम हो जाएगा। सूर्योदय के पहले एक कागजी नींबू का रस गुनगुने जल में मिलाकर पिला दे और नींबू की रस की 5-6 बूंदे सूर्योदय से पूर्व जिस तरफ सिर में दर्द हो उसी ओर की नाक में टपका दे। दर्द मिट जाएगा। रात्रि को सोने से पूर्व थोड़ा चीनी या चीनी का बूरा पाव भर पानी में घोलकर ढककर रख दे। ऐसा ढके जिसमें चींटी आदि ना लग जाए। प्रातःकाल सूर्योदय से 1 घंटा पहले जल को अच्छी तरह हिलाकर पी जाए। नौसादर के साथ हल्दी मिलाकर सूंघे, दर्द से मुक्ति मिलेगी। शुद्ध शहद में थोड़ा नमक मिलाकर चाटने से थोड़ा आराम मिलेगा।
पुराने गुड़ में थोड़ा सा कर्पूर मिलाकर सूर्योदय से पहले खाने से आराम मिलेगा। लौंग पीसकर हल्का गर्म करके सिर पर लेप करने से दर्द मिटेगा। बड़ी इलायची का छिलका खूब पीसकर हल्का गर्म करके सिर पर लेप करे, दर्द मिट जाएगा। रीठे को पानी में पीसकर दूसरी ओर नाक में देने से आधा सीसी का दर्द मिट जाएगा। कभी कभी सूंघने से भी लाभ होता है। केसर को घी में पीसकर सूंघने से आधा सीसी का दर्द चला जाएगा। नीम की पत्तियां, काली मिर्च, चावल सबको लेकर पीस ले। इस पाउडर की नस्से ले, अवश्य लाभ होगा। प्याज का रस सूंघे, आधा सीसी होने पर लहसुन को कूट कर लगाए। मेहंदी की पत्तियों या फिर पटला के बीजों को पानी में घिसकर माथे पर लगाए। माथे में जिस ओर दर्द हो उसकी उल्टी ओर नाक के नथुने में नौसादर कर नस्य सूर्य निकलने से पहले लेना चाहिए। चक्रमर्द के 20 से 25 ग्राम बीजों को कांजी में पीसकर मस्तक पर लेप करने से आधा सीसी के दर्द में काफी आराम मिलता है। रक्त चंदन को पीसकर मस्तक में लगाने से आधा सीसी यानी माइग्रेन की वेदना से आराम मिलता है। सर्पगंधा और नाकुली की जड़ को समान मात्रा में लेकर चूर्ण बना ले। 1 से 2 ग्राम चूर्ण को 2 से 3 सप्ताह तक सेवन करे। इससे माइग्रेन में काफी लाभ होता है। पराजिता की फली, बीज और जड़ को बराबर भाग में लेकर जल के साथ पीस ले। इसकी बूंद नाक में लेने से आधा सीसी का दर्द दूर हो जाता है। प्रतिदिन प्रातः काल उठते ही हाथ मुंह धोकर भुने हुए गरम गरम चने खूब चबा चबा कर खाए। केवल 2-3 दिन के प्रयोग से ही रोग चला जाता है। रोज सुबह उठने के बाद खाली पेट छोटा सा गुड़ का टुकड़ा मुंह में रखे और उसके ऊपर से ठंडा दूध पी ले। रोज सुबह इसके सेवन से माइग्रेन में काफी लाभ होता है। दालचीनी को पीसकर इसका पेस्ट बना ले और उस पेस्ट को माथे पर करीब आधे घंटे तक लगाकर रखे। सूर्यमुखी के बीजों को सूर्यमुखी के स्वरस में ही मिलाकर पीसे। सूर्योदय से पूर्व इसका लेप करने से आधा सीसी में काफी लाभ होता है। अदरक को छीलकर टुकड़े करके पानी में उबालकर ठंडा कर ले और इस पानी में शहद और नींबू की कुछ बूंद डालकर पीने से काफी लाभ होता है। लौंग पाउडर और नमक मिलाकर दूध के साथ मिलाकर पिए। वीडियो में 40 उपाय बताया गया है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बहुत लोगों तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि आज काफ़ी लोग माइग्रेन से पीड़ित हो रहे हैं। आज का वीडियो इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिए। हमारे चैनल आयुर्वेदिक उपचार को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों से करावे। धन्यवाद।